हेलो बच्चा पार्टी। जैसे कि हम लोगों ने एक किताब पढ़ने का सोचा है। कौन सी किताब है ये? 5th ग्रेड को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसी में नेक्स्ट यानी सेकंड लेसन जो है, पहला हमारा कविता थी, अब ये नेक्स्ट लेसन जो है वो है लाला पटेल की लाइब्रेरी। मीन्स लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, यानी कि जहाँ पर ढेर सारी पुस्तकें जो हैं वो रखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। तो आज हम इसका क्या करेंगे? इस लेसन को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, भारत में अंग्रेजों का राज था। चारों तरफ आज़ादी के नारे गूंज रहे थे। गांव का जीवन बदल रहा था। लाला पटेल का गांव गुजरात में था। अब एक लाला जी हैं जिनका नाम है लाला पटेल। कहाँ? यानी पुराने सालों की बात है। भारत यानी हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। चारों तरफ आज़ादी के नारे गूंज रहे थे, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है। तो गांव का जीवन भी बदल रहा था। और जो लाला जी थे उनका गांव कहाँ था? गुजरात में था। कहाँ था? गुजरात में। गांव में बिजली आ गई थी। अब ये गांव है लेकिन वहाँ क्या है? लाइट, यानी कि रोशनी, जो है इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो आ गई थी। नई सड़कें बन रही थी। किसान खेतों में नए बीज बो रहे थे, नई खाद डाल रहे थे। ठीक है। लाला पटेल गांव के बुजुर्ग थे। लाला पटेल जो थे वो क्या थे? गांव के बुजुर्ग, यानी कि ओल्ड मैन जिनको बोलते हैं। सब उनकी सलाह लेते थे। लाला पटेल अनपढ़ थे। वे सरकारी फरमान पढ़ नहीं पाते थे। सरकारी अफसर शहर से आते, गांव के लोगों पर अंग्रेजी में रोब जमाते, अनपढ़ होने का ताना देते। एक दिन लाला पटेल ने सोचा, सरकारी बाबू हमें गंवार समझते हैं। अब गांव में जो व्यक्ति होते हैं, यानी पीपल, जो लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो शहर से अगर कोई जाएगा तो उनके सामने वो इंग्लिश में बातें करेगा। अब उन लोगों को तो समझ में नहीं आनी है ना, वो तो समझ नहीं पाएंगे। वो हिंदी अपनी भाषा बोलेंगे, लोकल जो लैंग्वेज होती है। लेकिन वो तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। तो बाहर से जो व्यक्ति आते, वो उनको सरकारी बाबू जो थे वो उन्हें क्या समझते थे? गंवार समझते थे। खेती करना क्या आसान है? अब देखो, ये क्वेश्चन किया गया है बेटू। मीन्स खेती करना क्या, यानी कोई भी काम जो है बेटा वो मतलब आसान नहीं होता है। हर काम अपने आप में मेहनत का होता है और मुश्किल होता है। उसमें भी सूझबूझ चाहिए। ठीक है। किसान खेत तैयार करता है, धान उगाता है, पशुओं की देखभाल करता है। मेरे पास जमीन है, मैं खेती करूंगा। इस उम्र में मुझसे लिखना पढ़ना नहीं होगा। अब लाला जी कह रहे हैं कि मैं तो एक किसान हूँ, मुझे कहाँ पढ़ाई आती है। मैं अपने पशुओं की देखभाल करता हूँ, अपना ज़मीन में काम करता हूँ, यानी खेती किसानी करता हूँ, यानी कि ज़मीन के अंदर कुछ फल या फ्रूट्स उगाता हूँ, तो उसी से काम चलता है। मैं क्यों पढ़ूँ? मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ना लिखने की? ये सोचकर लाला खेती करने लगे। मीन्स अपना काम करने लगे। क्या? खेती करना। एक दिन सरकारी फरमान आया, गांव में लाइब्रेरी पुस्तकालय बनेगा। अब उन्होंने क्या? गांव में लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय जो है वो बनेगा। लोग सोच में पड़ गए। लाला पटेल से सलाह लेनी होगी। कहते सबसे पहले जो लाला जी थे, क्योंकि वो बुजुर्ग थे ना बेटा, तो उनसे सलाह तो लेंगे लोग। ठीक है। उनसे सलाह लेनी पड़ेगी। सभा बुलाई गई, यानी सब लोगों को बुलाया गया एक जगह पर। लाला पटेल सभा में आए। चौपाल पर चर्चा शुरू हुई। मुखिया ने लोगों को लाइब्रेरी के बारे में बताया, यानी कि जो व्यक्ति आया था सरकारी बाबू, उसने क्या किया? लाइब्रेरी के बारे में बताया। लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय, जिसमें किताबें रखी जाएंगी, अखबार रखे जाएंगे, लोग यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। गांव के लोग लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे। लाला पटेल ने सभी लोगों की बात सुनी। वे साहब से बोले, बाबू साहब, गांव वालों की यही इच्छा है, लाइब्रेरी के लिए मैं भी राजी हूँ। लाला पटेल जी जो थे वो राजी हो गए, क्योंकि उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कि लाइब्रेरी में क्या क्या रखा जाएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की किताबें ही होती हैं, ग्रंथ हैं। ठीक है। और बाकी किताबें पढ़ने के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सभी चीज़ों की किताबें होती हैं उसमें। तो इसलिए लोगों ने कहा कि हम लोग राजी हैं, मीन्स एग्री हैं।
गांव में लाइब्रेरी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। गांव के एक मकान में लाइब्रेरी बनी। कहाँ बनी? एक मकान में। इन सभी का क्वेश्चन का आंसर है, एक एक लाइन का पढ़ने के बाद आपको यहीं से ही आंसर आएंगे बेटू। ग्रंथालय के अफसर को ग्रंथपाल कहते हैं। ग्रंथालय का जो अफसर होता है उनको क्या कहते हैं? ग्रंथपाल कहते हैं। लेकिन लोगों के लिए ये नाम कठिन थे। उन्होंने अपने ही नाम इजाद कर लिए, यानी कि उनको बोलना जो है मुश्किल लग रहा था कि इतना बड़ा सा नाम ये क्या रखेंगे, ग्रंथपाल। तो उन्होंने क्या किया, लाइब्रेरी के लिए एक लाइब्रेरी और ग्रंथपाल के लिए किताब बाबू नाम जो है वो उन्होंने सही कर लिया। वो उसको ही हम इससे पुकारेंगे। गांव की लाइब्रेरी को लाइब्रेरी बोल दिया। क्या किया? लाइब्रेरी। ठीक है। और जो बंदा आया था उसको ग्रंथपाल के यानी किताब बाबू, ग्रंथपाल को क्या लिखा? किताब बाबू लिखा। गांव की लाइब्रेरी के किताब बाबू शहर से आए थे। उनका नाम था केशव भाई। क्या नाम था? केशव भाई, जो ये प्रपोजल जो है वो लेकर आए थे लाइब्रेरी बनाने का। लाइब्रेरी सबके मिलने की जगह बन गई, यानी कि ये पहले तो वो एक चौपाल पर बैठते थे, अब एक लाइब्रेरी में यानी किताब घर में बैठने लग गए। लाइब्रेरी सबके मिलने की जगह बन गई। केशव भाई लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने लगे। बड़े बड़े इस उम्र में सीखते सीखते एक दूसरे का खूब मजाक उड़ाते। लाला पटेल भी इन पढ़ने पढ़ाने और सीखने के खेल में शामिल हो गए। पढ़ने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती गई। औरतें भी लाइब्रेरी में आने लगी। केशव भाई का काम बढ़ गया। वे गांव के लोगों को साक्षर बनाना चाहते थे। साक्षर मीन्स पढ़े लिखे बनाना चाहते थे, जिनको अक्षरों की नॉलेज हो, यानी पढ़े लिखे हों। लाइब्रेरी का यही पेज टर्न करते हैं बेटू। लाइब्रेरी का यही संदेश था। एक दिन एक बढ़ई लाइब्रेरी में आया। लकड़ी काटने की बिजली की नई मशीन के बारे में उसने सुना था। केशव भाई ने किताब निकाल कर दी। उसने लकड़ी की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने की जानकारी मिली। उसने तय किया कि वह लाइब्रेरी जरूर आएगा। एक दिन केशव भाई का चेहरा मुरझाया हुआ था। उस पर गहरी चिंता स्पष्ट दिख रही थी। लाला पटेल ने केशव भाई से पूछा, क्या बात है केशव भाई, किस चिंता में हो? केशव ने जवाब दिया, सरकार का हुक्म आया है, मुझे नौकरी से छुट्टी दे दी गई है। लाला को बहुत अचरज हुआ। उन्होंने केशव भाई से इस हुक्म का कारण पूछा। केशव भाई ने बताया, हमारे गांव के कुछ लड़के पकड़े गए हैं। वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। पुलिस कहती है कि लड़कों को मैंने भड़काया है। मैं सरकार के खिलाफ हूँ। लाला जी, मैं अपने गांव लौटना चाहता हूँ। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। आपने अपनी बंजर जमीन को एक बार फिर हरा भरा बना दिया। धान की पैदावार दुगनी कर दी। गांव में मेरी भी थोड़ी जमीन है। मैं उसे खेती के लिए तैयार करूंगा, उस पर खेती करूंगा। गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि 1947 से पहले अपना देश कहाँ था? अंग्रेजों के अधीन था। तो ये उस दौर की बात चल रही है। लाइब्रेरी में जमा लोग परेशान थे। लाला पटेल का चेहरा उदास था। सभी सोच में डूबे थे। अब क्या होगा? अचानक लाला पटेल का चेहरा खिल उठा। वे अपनी धुन में बोले, बाबू, यह लाला अभी जिंदा है, मरा नहीं। लाइब्रेरी मैं चलाऊंगा। यानी लाला जी ने उसको आश्वासन दिया कि आप जो आया है, वो जो इंसान जो लड़का है वो टेंशन ना ले। केशव भाई जी हैं वो जो चिंता ना करे, लाइब्रेरी मैं चला लूँगा। वहाँ जमा सभी लोगों के मुंह से निकला, हाँ केशव भाई, लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू होंगे। लाला जोश में आ गए और बोले, आप चिंता न करें केशव भाई, लाइब्रेरी, चरखा और खेत ये हमारे गांव के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर होंगे। बापू का सपना हम साकार करेंगे। यहाँ बापू कौन है? महात्मा गांधी जी।
यह सुनकर लोगों को आंखों में चमक आ गई। लोगों की आंखों में चमक आ गई मीन्स वो खुश हो गए। लोगों में नया आत्मविश्वास था, उनमें नई ताकत थी। लाला पटेल और लाइब्रेरी का साथ था। इस तरह लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू बन गए। लाला पटेल वैसे तो अनपढ़ थे लेकिन बुजुर्ग थे, इसलिए सबने उनका कहा माना और वो क्या बन गए, वहाँ किताब बाबू बन गए। ठीक है, वे किसान थे, अनपढ़ थे। लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, लाइब्रेरी चलाने का तरीका सीखा। लोगों ने लाइब्रेरी का नाम लाला पटेल की लाइब्रेरी रख दिया। तो इसीलिए इस लेसन का नाम क्या है, लाला पटेल की लाइब्रेरी। आज़ादी की लड़ाई में गांव वालों ने भी हिस्सा लिया। अहिंसा का अपना शस्त्र बनाकर अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर लाला पटेल लाइब्रेरी चलाते रहे। लाला पटेल की लाइब्रेरी की महिमा को लोग आज भी याद करते हैं। और फिर से अगेन इस लेसन का जो राइटर है मीन्स लेखक जो है वो कौन है, रमन लाल व देसाई जी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या किया है बेटू, अपनी हिंदी की बुक और उसका सेकंड लेसन का नाम क्या है, लाला पटेल की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है, वैसे लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी क्यों, क्योंकि इन लोगों ने इनका नाम दिया है। तो बाबू आज की वीडियो में इतना ही। क्या, लाला पटेल की लाइब्रेरी का लेसन जो है वो हमने पढ़ा है। आने वाले वीडियो मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय बाय।